Hello everyone, welcome to platform of an academy and welcome to session of the new recruitment that is released by the DRDO. सो हम सभी के लिए अगर बात करते हैं, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे पूरे इंडिया के अंदर में 3 ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स ऐसे जनरली जो आपको साइंटिस्ट की पोस्ट देते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास में आता है बार्क, देन हमारे पास में आता है DRDO, देन हमारे पास में आता है इसरो। ठीक है ना। अभी CPC भी निकाली थी हमारे पास पोस्ट, साइंटिस्ट भी की पोस्ट आई थी, बट हमारे जो एक्चुअली में जो साइंटिस्ट की पोस्ट हमें डिजर्व करती हैं वो हमारे पास वो 3 पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, दैट इज DRDO, इसरो और बार्क, जो कि साइंटिस्ट की पोस्ट देते हैं। ठीक है ना। तो ये वही DRDO जिसके अंदर रिक्रूटमेंट्स आप सभी के लिए निकले हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है बिकॉज रिक्रूटमेंट आपके बहुत पहले आ चुके थे। ठीक है ना। लेकिन मैंने पहले सोचा दूं या ना दूं, लेकिन मेरे को लगा कि किसी भी अगर स्टूडेंट का अगर आपका बेनिफिट हो जाता है तो आप सभी के लिए जो है ना रिक्रूटमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो DRDO के अंदर में जो पोस्ट है वो पोस्ट क्या है, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी, इसके साथ साथ में कैसे सिलेक्शन होगा, गेट है या नॉन गेट है, एंड इसके अलावा किस ब्रांच के लोग एलिजिबल हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। पोस्ट बहुत ही बम्पर है, ठीक है ना, बहुत ही बम्पर पोस्ट आपके लिए निकली है। ठीक है, टाइटल में आपको सभी को दिख भी रहा होगा। चलिए जी, तो वेलकम बेटा आप सभी का आपके सेशन के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं DRDO के रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपका रिलीज हो चुका है। ठीक है, रिलीज हुए काफी टाइम भी हो चुका है। ठीक है, तो आपको वेबसाइट पर दिख रहा होगा ये हमारे पुराने रिक्रूटमेंट जो आपके चल रहे थे गेट स्कोर के बेसिस पर, इनसे आप ऑलरेडी वाकिफ हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टेटस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए बाकी ब्रांचेस के लिए ऑलरेडी यहाँ पर रिलीज हो चुका है। आपका जो आपका सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो डेट था ना वो भी फिर से एक्सटेंड कर दिया है उसने। ठीक है ना, 28 फरवरी तक रखा गया था, लेकिन अभी उसको एक्सटेंड कर दिया है उसने। ठीक है, तो ये तो हमारा पुराना है, पूरा का पूरा जो चल रहा है हमारे पास में गेट बेसिस पर, ये उसकी बात है। नया रिक्रूटमेंट आपको दिख रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारे पास GTRE HRD 006 23 एंड 24 के लिए। गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE, ये फुल फॉर्म हमारे पास जो है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के अंदर हमारे पास में क्या है, एप्लीकेशंस आपके जो इनवाइट किए जा रहे हैं, दैट इज फॉर द ग्रेजुएट्स दैट आर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से हैं, जो ग्रेजुएट्स नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से हैं, एंड BCom BSc BA BCA BBA ये सारे नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। डिप्लोमा आइडिया आपके लिए किसके लिए है, हमारे पास में क्या पोस्ट है, तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे व्यू एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करके आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन भी फिलअप कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर व्यू एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूरा का पूरा जो है ना आपके पास जो नोटिफिकेशन है ये ओपन होकर के आता है। तो चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन के लिए लेके चलता हूँ। ठीक है, चलो, तो सभी को होपफुली नोटिफिकेशन क्लियरली दिख रहा होगा, आप सभी को दिख रहा होगा ये नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज हुआ था 24 फ़रवरी को रिलीज हुआ था। ठीक है ना, कब 24 फ़रवरी को आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना आपको RAC.gov.in की वेबसाइट पर जाकर के ही आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। अब ये क्या पोस्ट है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, अब जरा उनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो बच्चा आपको ये फॉर्म दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फॉर्म आपका जो है ना, दैट इज जनरली द अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट। किसके लिए है ये अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट है आपका GTRE बेंगलोर जो हमारे पास डिवीजन है DRDO का, उसके अंदर में है। यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए, ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग के लिए, BCom BSc BA BCA BBA डिप्लोमा और ITI अप्रेंटिसशिप के लिए है हमारे पास में। ठीक है ना, फाइनेंशियल 2023 और 24 के लिए। अब पहले बात कर रहे थे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, बिकॉज जितने भी हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं ना, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग्स के अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर BE BTech और इक्विवेलेंट जो डिग्री होल्डर्स है, जो इंजीनियरिंग जिनके पास में डिग्री है ना, वो लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला हमारे पास जो आपको दिख रहा है डिसिप्लिन वो है मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिख रहे होंगे 30 नंबर ऑफ पोस्ट है हमारे पास। एज जो बोला गया है मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो हमारे पास है अनरिजर्व कैटेगरी की 27 है, OBC के लिए 30 है, SC के लिए 32 है, और जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए 37 ईयर्स है। ये एज क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है ना, जो मिनिमम हमारे पास 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम हमारे पास जो एज है वो ये रखा गया है। आपका सिंपली एक डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर, और आपके पास में क्या है जो स्टेब्लिश आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या फिर आपके पास में जो है तो वहाँ से आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना, एंड सेकेंडरी हमारे पास जो है दैट इज एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग से इनकी 15 नंबर ऑफ हमारे पास में क्या है पोस्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम के अंदर में 10 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप बात करते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CSIT के अंदर 15 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। मैथमेटिकल एंड मटेरियल साइंस के अंदर में 4 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 75 पोस्ट हैं आपके अप्रेंटिसशिप के लिए। सबसे ज़्यादा आपको जो पोस्ट दिख रही है वो मैकेनिकल के लिए हैं, प्रोडक्शन के लिए 30 नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है ना, तो ये 75 नंबर ऑफ पोस्ट आपके लिए निकली हैं फॉर द केस ऑफ द अप्रेंटिसशिप। ठीक है ना, अब ये क्या होता है बाई चांस बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। ठीक है, तो वो भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ एक्चुअली क्या होता है। दूसरा आपके पास में है जो भी आपके ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जो नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, अगर बाई चांस कोई अगर आपका कलीग ऐसा है तो उसको आप इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हैं। ठीक है ना, BCom BSc होना चाहिए, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर से,
ठीक है ना। बीकॉम में आपके पास 10 वैकेंसीज हैं, बीएससी वालों के लिए 5 वैकेंसीज है, मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज वही रखी गई 27, 30, 32, और डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी पर्टिकुलरली एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी से आपके पास फ्रॉम द इंडिया। देन बीए अगर आपके पास इस लैंग्वेज से अगर बाय चांस है तो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। 5 नंबर ऑफ पोस्ट है इंग्लिश, हिस्ट्री, फाइनेंस, बैंकिंग से। बीसी अगर आपने किया उसके लिए 5 पोस्ट हैं, अगर आपने बीबीए किया उसके लिए 5 पोस्ट है, 30 पोस्ट इसके लिए है टोटल। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो भी नॉन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से अप्लाई है। फिर आते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए। तो डिप्लोमा के अंदर मैकेनिकल के 10 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस सीएसआरटी के लिए 3 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये आपकी हैं डिप्लोमा बेसिस पर टोटल 20 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। फिर इसका जितने भी आईटीआई, ठीक है, जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है अप्रेंटिसशिप के अंदर में, उसके अंदर में टोटल हमारे पास मैकेनिक्स, फिटर, टर्नर, उनकी ये पोस्ट हमारे पास में जो भी आईटीआई पर्सन हैं, आप उनका अगर बाई चांस कोई भी टच में है तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि जो अप्रेंटिसशिप एक्ट आपका होता है ये ग्रेजुएट होने के बाद आपको जनरली जितनी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो जनरली आपको 1 ईयर का एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम आपको ऑफर करती हैं, जहाँ से आप जो है ना उनकी बॉडी में जाकर के काम कर सकते हैं और उसके लिए वो आपको पेमेंट भी करती हैं। तो ये 1 ईयर का पूरा ड्यूरेशन के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है और इसका एक्सपीरियंस आप सभी के लिए इन फ्यूचर बहुत ही काम आता है। किसी भी आप डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट में अगर इन फ्यूचर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको काम आता है, या फिर किसी भी आप रिक्रूटमेंट में अगर आप जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है ना, ये अप्रेंटिसशिप जो भी आप करते हैं तो इसका करने का सिंपली तरीका ये है कि जो लोग भी पहली बार अप्लाई कर रहे हैं किसी भी अप्रेंटिसशिप के लिए, तो आपको पहला काम ये करना होगा, आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी mhrdnats.gov.in। जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, बिकॉज हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए ही बात कर रहे हैं, तो आपको पहले वेबसाइट ओपन करनी होगी mhrdnats.gov.in। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूं। MHRD, ठीक है ना, NATS, ठीक है, पहले ही वेबसाइट आपको दिख रही होगी। लॉगिन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाकर के जो है ना आप क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन का ऑप्शन उनके लिए आता है जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप यूजर हैं तो आपको जाकर के यहाँ पर रजिस्टर हियर में जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है ना, तो ये जो आप जो भी हैं तो आपको या आप इंस्टीट्यूट हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट हैं, स्टूडेंट हैं, जाकर के आपको यहाँ पर प्रॉपरली अपना एनरोलमेंट करना होगा। एनरोलमेंट करने के बाद जो है ना आपका एक एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर की नीड आप जब यहाँ पर अप्लाई करने जाएंगे, अप्लाई नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब अप्लाई करने जाएंगे आप, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप रजिस्ट्रेशन जब करने जाएंगे तो आपके पास में जो रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे वहाँ पर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा डीआरडीओ की वेबसाइट पर। ठीक है ना, तो पहला काम आपको यहाँ पर जाना होगा, आप यहाँ पर जाकर के पूरा अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, देन उसको जो है ना आप क्या करेंगे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, ये ज़रूर करना पड़ेगा आपको। तो ये आपके लिए प्राइमरी स्टेप होता है जिसको आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जो भी आईटीआई वाले हैं उनके लिए वेबसाइट दूसरी होती है। और इसके बाद जो है ना प्रॉपरली अब यहाँ पर कौन कौन से ईयर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी 2020, 21 और 22 के पास आउट हैं। ठीक है ना, 23 वालों की गिनती यहाँ पर नहीं की जाएगी बिकॉज आपके पास डिग्री नहीं है। जो भी फाइनल ईयर अपेयरिंग में हैं, सभी ब्रांचेस में बात कर रहा हूँ, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो लोग 20, 21 और 22 के पास आउट हैं वो लोग ही इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हैं, वही लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा जिनके पास भी जनरली बोल रहा है कि जिनके पास हायर डिग्री है, बाई चांस आपके पास बीटेक है, 2020 में आपने बीटेक पास आउट हो गए थे और 2022 में आप सपोज मान लीजिए आप एमटेक पास आउट हो चुके हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो। ठीक है ना, और इसके अलावा जो भी हमारे पास में जो भी कैंडिडेट्स जिनके पास में क्या है, अभी आपका जो फाइनल क्वालिफाइंग एग्जाम में है, जो अपीयर्ड हमारे पास हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट अभी क्या है डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उसने साफ साफ लिखा है कि विल नॉट बी कंसीडर्ड, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। ठीक है ना, आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर आपके पास में क्या रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आपके पास में क्या प्रोविजनल डिग्री है या आपके पास रिजल्ट है, तो जो है ना आपको कंसिडर कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, SC/ST फिजिकली चैलेंज EWS के लिए अपना जो है ना पूरा का पूरा सर्टिफिकेट जो ना वो आप रेडी रखिएगा। और दूसरा ये है कि ये 1 ईयर का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा आपको। ठीक है ना, और यहाँ पर आपको जो है ना जो लोग ऑलरेडी जिनके पास अप्रेंटिसशिप कहीं से कर चुके हैं, जिनके पास ऑलरेडी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने अगर पहले कभी अप्रेंटिसशिप अगर कर रखी कहीं से भी, तो आपको इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो इतने फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको ही मिलेगा। सिलेक्शन आपका जनरली इंटरव्यू बेसिस पर, और या फिर हमारे पास रिटन या इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है, या फिर जनरली हमारे पास में मेरिट लिस्ट के बेसिस पर शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की। जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर, जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं, BE/BTech इक्विवेलेंट जितने भी हैं, उनको 9000 रुपीज़ पर मंथ जो है ना आपको क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है ना, कुछ बॉडीज के अंदर 9000, 10000, 15000, 25000 तक, सेल 25000 देता है। ठीक है ना, तो ये आपको मिलने वाला है। DRDO है 9000 ही पे कर रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही काम आता है। तो 9000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है ना, जो भी फ्रेशर्स हैं
तो जो लोग भी बाई चांस जो लोग भी अगर गेट के लिए अगर जस्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसा इसकी तरफ मूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर बाई चांस मैं ट्राई करके देख लेता हूँ क्या होता है मेरा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप गेट की तरफ फोकस दें तो डेफिनेटली अपना फोकस गेट की तरफ रखिए। जिनके पास कोई जॉब नहीं है, अगर जो खाली बैठे हुए हैं, तो उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8000 है, और जो भी ITI अप्रेंटिस है उनके 7000 है। जो नॉन इंजीनियरिंग है उनके लिए भी 9000 रुपीज़ ही पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। तो ये स्टाइपेंड है। मेडिकल फिटनेस आपके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो होगा वो आपको एक बनवा करके देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि जितने भी लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 ईयर का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास में 1 ईयर के बाद जो है ना, देयर विल बी नो ऑप्शन टू कंटिन्यू, आपको वहाँ पर किसी भी तरह की सर्विस के लिए कंटिन्यू नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिए। तो ये 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका होता है, ठीक है ना। लास्ट डेट आपका जो है, बात आती है लास्ट डेट के लिए, ठीक है। तो उन्होंने जो एक्चुअली में जो लास्ट डेट मेंशन की है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स टू बी इंक्लूड, ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर 10th का मार्कशीट, बीटेक का डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकली चैलेंज फोटो, ID कार्ड, आधार या आपके पास जो भी है, EW सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सेंटर पर। ये अगर आप क्या करेंगे, जब ज्वाइन करने जाएंगे तब आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करते हैं किसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। तो 16 मार्च हमारे पास लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन किया गया, सबको दिख रहा होगा। 16 मार्च हमारे पास में लास्ट डेट है ना, दिख रहा है। लेकिन ये डेट अभी जो है ना DRDO ने चेंज कर दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेट अभी फिलहाल के लिए DRDO ने चेंज कर दी है। तो ये डेट अभी जो आपकी हो चुकी है, आप सबको दिख रहा होगा। 16 मार्च को कट करके 24 मार्च 2023 शाम को 5 बजे तक लास्ट डेट कर दी गई है। लास्ट डेट अपडेट हो चुकी है। 24 मार्च शाम को 5 बजे तक आपकी लास्ट डेट जो है ना कर दी गई है। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं दिख रहा है, वेबसाइट खोल के आप चेक कर सकते हैं। पहले डेट 16 मार्च रखी गई थी, लेकिन अभी लास्ट डेट 24 मार्च हो चुकी है, ठीक है। तो 24 मार्च तक शाम को 5 बजे तक जो है ना आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा उसने ये बताया है हमारे पास में 24 मार्च के बाद में हमारे पास पब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए अगर बाई चांस होगा तो 6 अप्रैल तक वो करेंगे, पब्लिश करेंगे अगर लेना होगा। एक्सेप्टेंस बाय कैंडिडेट टू ज्वाइन GTR या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है ना वो आपको 13 अप्रैल तक देना होगा। और इसके बाद जो है ना इंटरेक्शन विद द शॉर्टेस्ट कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एक्सेप्टेंस टू ज्वाइन, वो 20 अप्रैल तक आपको देना होगा। और उसके बाद आपका प्रोबेबल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, जितने भी लोग सेलेक्ट होते हैं, वो 28 अप्रैल तक होगा। और आपका जो है ना अप्रेंटिसशिप जो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, वो लगभग आपका 8 मई से अप्रेंटिसशिप आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास 75 नंबर आप पोस्ट ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए निकली हैं, ठीक है। जितने भी कामगार इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अगर मेरे को देख रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो बेसिकली पोस्ट आपको मिली है मैकेनिकल की, सिविल की, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS और IT की पोस्ट आपको दिख रही है, ठीक है। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है ना SPCL के अंदर आते रहते हैं, IOCL के अंदर आते हैं, सेल के अंदर आते रहते हैं। ये गवर्नमेंट बॉडीज जो है ना अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत अपना अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है ना वो लॉन्च करती रहती हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास में DRDO के थ्रू ऑप्शन है, तो आप इसके लिए मूव कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा ऑप्शन आपको होता है, एक्सपीरियंस आपको इन फ्यूचर काम आता है काफ़ी अच्छा, ठीक है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से मूव कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि जिनका भी टारगेट, ये तो मैंने वो बात कर ली है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। काफ़ी लोग को ये लग रहा होगा कि 9000 रुपीज़ के लिए कौन ज्वाइन करने जाएगा। डेफिनेटली आप ज्वाइन करने नहीं जाने वाले हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास अभी कोई ऑप्शन है? अगर आप 2023 अगर पास आउट हो रहे हैं तो आपके पास में कोई ऑप्शन है? कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ है? नहीं। तो आपके पास क्या है फिर? तो एक्चुअली आप खाली यहाँ इसलिए हैं, रीज़न ये है कि आपने पहले प्री प्लानिंग नहीं की है। प्री प्लानिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 9000 रुपीज़ के लिए कौन जो है ना जाने वाला है, तो आपके अगर ख्वाब अगर बड़े हैं तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होगी, ठीक है ना। तो प्लानिंग का सिंपल मतलब ये है, अब 2023 में अगर आपके पास में खाली हाथ अगर है तो अभी भी आपके पास टाइम है 1 ईयर का ड्रॉप लेकर के आप प्रॉपर तरीके से प्लस या आइकॉनिक प्लान के साथ अनअकैडमी के बेस्ट कंटेंट, बेस्ट एजुकेटर के साथ में अपनी जर्नी अभी 1 ईयर के लिए कंटिन्यू करिए। और फिर नेक्स्ट ईयर देखिए कि आपको अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने की जरूरत होगी या फिर आपके पास कोई PSU का ऑप्शन होगा। ये फिर आपके पास में चॉइस होगी, ठीक है ना। आपके पास में चॉइस होगी और अभी आपके पास में क्या, कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है, ठीक है ना। तो आपको इस मजबूरी को अपनी जो है ना किसमें बदलना है, आपको इसमें चांसेस में बदलना है। तो ये इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो जो भी आपके जूनियर्स हैं आप उनको बता सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। बिकॉज 18 तारीख से हमारे सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 16 तारीख तक आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा गेट 23 का। उसके बाद जो डिसीजन लेना है 102 दिन के अंदर लेकर के अपनी जर्नी तो आप 2024 के लिए 2025 के लिए कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। अपने जूनियर्स को भी आप मोटिवेट करिए जिससे वो लोग भी प्रॉपर तरीके से गेट से जितने भी आपकी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो ITs में एडमिशन के लिए हो, चाहे वो आपका किसी PSU में आपका जॉब के लिए हो, सारे रास्ते गेट से ही खुलते हैं,
ठीक है ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इवन अभी CPCB का जो आपका रिक्रूटमेंट आया था वहाँ भी उसने गेट का ही सिलेबस रखा था। ठीक है, तो आपके पास में जो बेस्ट ऑप्शन है वो गेट ही है, फुल एंड फाइनल जो आपके पास चांस है वो गेट है। ठीक है, तो अपनी जर्नी के लिए अपने प्लान आप कर सकते हैं। जितने भी काम का इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं ना वो मेरे साथ मूव कर सकते हैं, मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं। ये जानकारियाँ जो आपको मैं देता रहता हूँ, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ, अगर आप मेरे पर्सनल टच में रहेंगे, सोचिए कितनी जानकारियाँ आपको पर्सनली मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, कितनी सारी हेल्प आपकी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ मूव करने के लिए मेरा कोड लगा सकते हैं SKP100। बाकी जो भी अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट है ना, तो वो अपने कंसर्ट एजुकेटर के साथ में मूव कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट एंड जो क्वालिटी आपको मिलती है पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है ना, तो मूव करिए, एंजॉय करिए स्टडीज़ को। ठीक है ना, कंटेंट को एंजॉय करिए। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज के लिए मेरे साथ में कनेक्ट रहिए। मेरा नाम है सुबित प्रजापति एंड द फैकल्टी ऑफ काम का इंजीनियरिंग इन एन अकेडमिक प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी नई जानकारी के साथ में। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसीज अभी आपके इन फ्यूचर आती रहेंगी, कट ऑफ्स और डिटेल्स जो है ना मेरी तरफ से आपको ऐसे शेयर किया जाता रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।